गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा की जनगणना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक है, उसका ये सारा डाटा है। दो ठीक है ना, 2011 में जो जनगणना हुई थी हमारे भारत में, उसका ये डाटा होने वाला है। और आप चाहे किसी भी हरियाणा के अंदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो वर्तमान में हरियाणा ग्रुप C और D, ठीक है, अब आगे नवंबर में कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है, कांस्टेबल और SI की, एस्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप हरियाणा जी के यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हरियाणा की जनगणना। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की जनगणना के बारे में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, जो हरियाणा की जनगणना बेटा, ठीक है ना, हरियाणा की जनगणना ये कहता है कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। 10 वर्ष के बाद पूरे भारत में क्या होती है, जनगणना होती है। हरियाणा राज्य में क्या कुछ है, पंजाब में कितना क्या कुछ है, ठीक है ना, और हर एक स्टेट में, राजस्थान में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है। तो अब आगे चलते हैं हम। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। जो भारत सरकार है, कौन करवाता है बेटा इसको? गृह मंत्रालय करवाता है। कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय करवाता है। ओके, चलिएगा। आय कहता है कि हरियाणा में प्रथम बार जनगणना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी हरियाणा के अंदर। और हरियाणा में अब तक 5 बार जनगणना हो चुकी है। कितनी बार? 5 बार जनगणना हो चुकी है। हरियाणा की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 में 19.90 बढ़ी है। ये कहता है कि जो 2001 में जनगणना हुई थी, कब हुई थी मेरे भाई? 2001 में। और उसके बाद कब हुई थी? 10 साल बाद, यानी 2011 में। ठीक है, तो जब 2011 में हुई थी तो 19.90% बढ़ गई थी। क्या बढ़ गई थी बेटे? ठीक है ना, जनगणना के अनुसार इतनी बढ़ोतरी इसमें हुई थी। चलिएगा आगे देखते हैं हम। आगे कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांव पूछे तो कुल गांव की अगर बात करें तो 6,841 थे 2011 की जनगणना अनुसार। लेकिन वर्तमान में बेटा ये 7,556 हो चुके हैं। ठीक है ना, 7,356 हो चुके हैं। ये आपने नोट कर लेना है। ये मैंने इंक्लूड करी है ना इसके अंदर, ये बात आपने नोट कर लेनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायत की बात करें तो 6212 थी। कितनी है मेरे भाई? 6212 है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 6113 पंचायतें हैं। ठीक है ना, कितनी है? 6813। अगर आप हरियाणा पंचायती राज की साइट से अगर नोट करेंगे तो आपको वहाँ मिलेगी 6197। कितनी मिलेगी मेरे भाई? 6197। ये आपने नोट कर लेनी है। जो सारा डाटा बेटा मैं इकट्ठा करके लेके आता हूँ आपको, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर आप 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 6212 ग्राम पंचायतें थी। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें तो 6813 है, यानी 6813 ग्राम पंचायत है। अगर आप हरियाणा पंचायती राज की साइट पर बात करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगी 6197। ठीक है ना, आपने ये सारा डाटा बेटा कलेक्ट करना है, हर एक चीज़ को याद करना है। ठीक है ना, तभी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। आगे कहता है कि जनसंख्या। ठीक है ना, जनसंख्या की बात करें
जनसंख्या की हरियाणा के अंदर बात करें किसके अकॉर्डिंग, 2011 के अंदर, तो कहते हैं कि 25, 35, 14, 62 यानी 25.35 मिलियन। ठीक है। वर्तमान में संभावित आबादी 2.80 करोड़, 2.80 करोड़। ठीक है। चलिएगा, आगे कहता है कि पुरुष जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या की बात करें, पुरुष जनसंख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो 13, 49, 47 है, यानी 1,34,94,737 है। ठीक है ना। अगर महिला की अगर बात करें तो 1,18,56,728 है। अगर जन्म दर करें तो 24.3 प्रति हजार है। ठीक है, प्रति हजार व्यक्तियों पे है बेटा ये। और मृत्यु दर पूछे तो 6.3 प्रति हजार व्यक्तियों पर है। ये डाटा आप लोगों ने याद रखना है। आगे चलें। आगे कहता है कि हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो बेटा वो है फरीदाबाद। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, फरीदाबाद में है। और आपसे पूछे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो वो होगा हमारा पंचकुला। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला है। आगे कहता है कि 0 से 6 वर्ष के, जीरो से जीरो से बेटा जो 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनकी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मेवात है। कौन सा है, मेवात, जिसको वर्तमान में क्या बोला जाता है, नू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नू बोला जाता है। अब कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो गुरुग्राम और सोनीपत है। कौन सा है, गुरुग्राम और सोनीपत आपको मिलेगा। अगर पूछे 0 से 6 वर्ष के सबसे अधिक, तो आपने मेवात यानी नूह। ठीक है। और 0 से 6 वर्ष के सबसे कम, तो आपने क्या करना है, गुरुग्राम या सोनीपत करना है। चलिएगा, आगे कहता है कि हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मेरे भाई, फरीदाबाद है। तो इसमें बता ही दिया ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद तो था। ठीक है, जहां पर महिला पुरुष तो होंगे ही। ठीक है ना। हरियाणा का सबसे कम महिला और पुरुष वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पंचकुला है। कौन है मेरे भाई, पंचकुला है। ग्रामीण आबादी का बात करें तो 65.13% है बेटा। और शहरी आबादी की बात करें तो 34.87 है। ठीक है ना। कहता है कि गांव के अंदर कितने प्रतिशत लोग रहते हैं और शहर के अंदर कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। तो ये आपको डाटा याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते हैं ना, शहर में तो बहुत कम रहते हैं। आगे चलिएगा, आगे कहता है हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व। अब कहता है कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573, कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला, तो वो है बेटा अपना प्यारा सा सिरसा। ठीक है ना, प्यारा सा सिरसा, जिसमें 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। आगे कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला फरीदाबाद है। कहाँ है बेटा, फरीदाबाद में है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्योंकि बेटा यहाँ तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद में ही है। ठीक है ना। चलिएगा, आगे कहता है कि हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि 19.90% है 2001 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि 2001 में जो जनसंख्या थी बेटा, उससे बढ़ गई थी 19.90। ये कब की है, 2011 की है। मैं बता चुका हूँ पहले आपको। हरियाणा कहता है कि जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो बेटा यहाँ मिस्टेक है, 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। यहाँ एक लिखा हुआ है ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 11वां स्थान है। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गुरुग्राम है। कौन है मेरे भाई, गुरुग्राम है। ठीक है ना। कितना है, 73.14%। ठीक है ना, 73.14%। ओके। और कहता है कि हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो वो है झज्जर। कौन सा है, झज्जर, 8.90%। 8.90%। ओके। चलिएगा, इतनी बात आप लोगों ने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे,
आगे कहता है साक्षरता। साक्षरता की बात कर रहा है ये। साक्षरता में कह रहा है भाई 1966 में हरियाणा के गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर थी वो 20% थी। कितनी थी? 20% थी। अब कहते हैं कि हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है। ठीक है ना। वर्तमान में करें बात, ठीक है ना, तो 75.6% और कहते हैं कि हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर तो 84.1% है। कितनी है? 84.1% है। और महिला की पूछे तो 65.9 है। कितनी है? 65.9 है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल कॉपी के अंदर नोट कर लेनी है। ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो अपना टेलीग्राम चैनल है सेम डिटो यूट्यूब चैनल के नाम से ही है। SK स्टार एजुकेशन के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और बाकायदा मैं इसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, बने बनाने चाहिए आपको, तो यही सेम PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। ठीक है ना। वो अपना ग्रुप है SK स्टार एजुकेशन, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई कहते हैं कि सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है मेरे भाई? गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम है, जिसमें 84.70% है। ठीक है। कहते हैं हरियाणा में न्यूनतम वाला मेवात है मेरे भाई। ठीक है ना। तो 56.1%। ठीक है। हरियाणा में अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी है। रेवाड़ी 91.44%। 91.44%। ठीक है ना। आगे कहता है कि हरियाणा में अधिकतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है, जिसका आपने याद रखना है 77.98, यानी 70.98%। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहते हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला मेवात है मेरे भाई। कौन सा है? मेवात है, जिसका साक्षरता दर है बेटा 69.94%। 69.94%। आगे कहते हैं कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला तो मेवात है। कौन है? मेवात है। 38.60%। ठीक है ना। ये हमारी साक्षरता थी। ठीक है। आगे की मैं बात करूं, आगे आती है मेरे भाई अरे लिंगानुपात की। ये लिंगानुपात बेटा प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिला, यानी 1000 अगर पुरुष हैं तो उसमें महिला की संख्या कितनी है? ठीक है ना। तो लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कितना कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। कौन सा है? 28वां स्थान है मेरे भाई। ठीक है। आज कहता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का लिंगानुपात में 31वां स्थान है। हरियाणा का 31वां स्थान है। पुदुचेरी में 1037 है। लक्षद्वीप में 947 है। जम्मू एंड कश्मीर में कितना है? 889 है। ठीक है ना। हरियाणा से ज़्यादा लिंगानुपात है। ये कहता है कि जो पुदुचेरी है बेटा, उसमें अगर 1000 पुरुष हैं तो 1037 लड़कियां हैं। ठीक है ना, यानी महिलाएं हैं। और कहता है कि लक्षद्वीप में अगर 1000 है तो 947 महिलाएं हैं। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में 889 है 1000 पुरुषों के पीछे। ठीक है। आगे चलो। आगे कहता है कि हरियाणा का कुल लिंगानुपात 879 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर 1000 पुरुष है बेटा तो उसमें 879 ही महिलाएं हैं। ठीक है ना। 879 महिलाएं हैं, जिसके कारण क्या हो रही है? शादियां नहीं हो रही है कई बालकों की। ठीक है। आप पढ़ोगे अच्छे से और नौकरी लग जाओगे तो अपने आप अपनी शादियां हो जाएंगी। ठीक है ना। अधिक लिंगानुपात वाला जिला बेटा नूह है, जिसमें सब 907 है। 1000 पुरुष हैं तो 907 महिलाएं हैं। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गुरुग्राम है, जिसमें 854 है, और सोनीपत में 854 है। सेम है। ओके, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे कहता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा की स्थिति। ठीक है ना। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है, जिसका परसेंटेज पूछे तो बेटा 1.34% है। ठीक है ना।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में हरियाणा का 20वां स्थान है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा हमारा 20वें स्थान पे है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा भारत का 11वें स्थान पे है बेटा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछे तो हम 11वें स्थान पे हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल का पूछे तो 20वें स्थान पे हैं, ठीक है। और आगे है जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का 18वां स्थान है, ठीक है ना। 2.09% है, ठीक है। तो आज की हमारी ये क्लास थी हरियाणा की जनगणना, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो क्लास को 2 बार देख लेना, लेकिन अंत तक क्लास को जरूर देखा करो, ठीक है। बीच में छोड़ के जाने से कोई आपको अच्छे से मतलब तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। और अपना चैनल है SK स्टार एजुकेशन, ठीक है। जो भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हो, हर जगह इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं है। और ये कंटेंट मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, 101% एक्यूरेट डाटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसकी PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा जिसका नाम SK स्टार एजुकेशन ही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है। ताकि जो भी न्यू क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बेटा मिल जाएगा। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हरियाणा की जनगणना, ठीक है। हरियाणा की जनगणना के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। जिसमें हमने पुरुष की जनसंख्या देख ली, महिला जनसंख्या देख ली, जन्म दर देख लिया, मृत्यु दर देख लिया, ठीक है ना। हमारे मतलब हरियाणा के अंदर कितने गांव हैं 2011 में की जनगणना के अनुसार कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, पंचायतें कितनी थी, अब वर्तमान में पंचायतें कितनी हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व पढ़ा था हमने। जनसंख्या घनत्व के बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के बाद में हमने पढ़ा था साक्षरता। और उसके बाद हमने पढ़ा था लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात के बाद पढ़ा था राज्यों में जो केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा की क्या स्थिति है, हमारा हरियाणा कहाँ क्या कुछ है, ठीक है ना। उसके बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और क्लास को बेटा आपने शेयर जरूर करना है। क्या करना है? शेयर जरूर करना है। और चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। डेली आपको हरियाणा जी की एक क्लास जरूर मिलती रहेगी और आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा तो बेहतर तैयारी कर पाओगे। चलिएगा, ठीक है भाई। गुड बाय, टेक केयर।